हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में कविवर बिहारी द्वारा बिहारी सतसई से लिया गया। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं जो भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित हैं। कविवर बिहारी के अधिकतर दोहे उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित हैं। कविवर बिहारी मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनके एक दोहे पर कहा जाता है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह इन्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। वे इनके दोहों से बहुत प्रभावित होते थे और उन्हें नीति की, धर्म नीति, राजनीति आदि के पद सुनाया करते थे। जिनके जो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, उनमें से कुछ दोहे हमारे बिहारी सतसई में 719 दोहे थे, जिनमें से कुछ दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में भक्ति और नीति नामक पाठ सारांश से उद्धृत है। इस वीडियो में मैं इसके पार्ट 1 यानी भक्ति के दोहे की व्याख्या करूँगा, इन्हें समझें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती हो। मोर मुकुट की चंद्र कनु, ज्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद। सोहत ओढ़ है पीतु पटु, श्याम सलोन गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप प्रयो प्रभात। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठि पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो लगुया मन सदन में, हरि आवें की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। जगतु जनायो जी सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों अखियन सब देखिए, आँखिन देखी जाहि। जपमाला छापा तिलक, सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। कविवर बिहारी ने सतसई में इतने मार्मिक दोहों का वर्णन है। इन्होंने कहा गया है कि गागर में सागर भरने का काम किया है। इनकी सतसई के दोहों को कहा गया है कि सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। पद तो छोटे हैं, दोहे के पद 2 लाइन में होते हैं, लेकिन इनके भाव ये अन्योक्ति परक होते हैं। इनके भाव बहुत गहरे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कविवर बिहारी ने गागर में सागर भरा है
मैं इनकी व्याख्या, इन दोहों की व्याख्या, भक्ति के इन दोहों की व्याख्या मैं करता हूँ। एक एक दोहों को समझिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। राधा जी की आराधना करते हुए कविवर बिहारी कहते हैं कि हे राधा रानी, मेरी भव बाधा को हरिए। उस राधा रानी की तरफ संकेत कर रहे हैं, राधा नागरी सोई। वो राधा रानी की तरफ संकेत कर रहे हैं जो, यानी जिनके जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। करें कि वो राधा रानी मेरे, वैसी राधा रानी मेरे भव माने सांसारिक बाधाओं का हरण करें, मुझे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिलाएं। जो यानी जिनके तन की झाई पर है, जिनके शरीर, तन मतलब शरीर की झाई पर है, मैंने छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होय। करें कि जिनके गोरे शरीर से, गौर वर्ण के शरीर से की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण के श्याम रंग हरित दुति होय। श्याम का रंग हरा रंग हो जाता है, हरे रंग का अनोखा रंग हो जाता है, जो प्रेम का प्रतीक है। वह राधा रानी मेरी भव बाधा को हरें, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरें, संसार की बाधाओं से हमें मुक्ति दिलाएं। मेरी भव बाधा हरें राधा नागरी सोय। वह राधा रानी मेरी बाधाओं, सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनकी गौर वर्ण की शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री श्याम के माने श्री कृष्ण के श्यामल शरीर का रंग हरा एक अद्वितीय रंग दिखने लगता है। वो राधा रानी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लें। मोर मुकुट की चंद्र कनु ज्यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर कियकस किय शेखर सत चंद। कहने कि मोर मुकुट की चंद्र कनु ज्यों राजत नंद नंद। जिस प्रकार से, ज्यों मने जिस प्रकार से राजत है मने सुशोभित होती है, नंद नंद श्री कृष्ण जैसे सुशोभित होते हैं जब वे मोर मुकुट की चंद्रकनु, उनके सिर पर जो मुकुट है वो मोर मुकुट है, और उस पर मोर के पंख में जो आँखें बनी होती हैं, उस आँखों के नीचे जो चंद्रमा के आकार का भाग है उसे चंद्रकनु कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु ज्यों राजत नंद नंद। माने मोर मुकुट में जो चंद्रकनु है, जो चंद्रिका है, जो चंद्रमा है, वो ऐसे सुशोभित होता, उससे श्री कृष्ण को, वह श्री कृष्ण को ऐसे सुशोभित कर रहा है। नंद नंद ज्यों राजत नंद नंद। वह श्री कृष्ण के मुकुट में यानी उनके चेहरे पर ऐसे सुशोभित हो रहा है, या श्री कृष्ण को वह ऐसे सुशोभित कर रहा है। मनु शशि शेखर कियकस, मानो शशि शेखर। शशि शेखर का मतलब शशि हैं शिखर पर, जिसके अर्थात शंकर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शंकर भगवान के मुकुट पर यानी उनके जटा पर जो चंद्रमा हैं उनकी ईर्ष्या करके, आकाश माने ईर्ष्या करके, किय शेखर सतचंद, सैकड़ों चंद्रमा को श्री कृष्ण ने अपने मोर मुकुट में धारण कर लिया है। मतलब शंकर की, मानो शंकर की जटा में स्थित चंद्रमा से ईर्ष्या करके श्री कृष्ण ने किय शेखर सतचंद, श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में सैकड़ों चंद्रमा को शामिल कर लिया है, जड़ लिया है। सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहने कि सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत मने सुशोभित होते हैं, ओढ़े मने ओढ़ करके, पीत पटु पीले वस्त्र। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण का सांवला सलोना शरीर
पीले वस्त्रों को ओढ़ करके ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, नीलमणि माने नीलमणि, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत का रंग नीला होता है। जैसे श्री कृष्ण का श्याम शरीर है, सांवला शरीर है, वैसे ही नीलमणि पर्वत है श्यामल रंग का। तो मनो नीलमणि शैल पर मने श्री कृष्ण के सांवले सलोने गात मने शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात मने सुबह का, आतप मने धूप, प्रयो मने पड़ रही है। ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन कवि बिहारी करते हैं। जब वे बांसुरी को अपने अधरों पर धारण करते हैं उस समय कैसा दृश्य उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अधर धरत, हमारे साहित्यकारों द्वारा दो ओष्ठ बनाए गए, एक नीचे वाला ओठ जो होता है उसको अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओष्ठ कहते हैं। तो बांसुरी वादक अपनी बांसुरी अधर पर रख करके बजाता है। तो अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर पर, अधर धरत अपने अधर पर धारण करते हैं क्या के परत ओठ दीठ पट जोत, हरे बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस माने हरे रंग के बांस की बांसुरी को जब भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पर धारण करते हैं, अधर धरत अधर पर धारण करते हैं, तो हरि के माने भगवान श्री कृष्ण, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर पर धारण करते हैं तो ओठ दीठी पट ज्योति, ओठ का गुलाबी लाल रंग, दीठ माने दृष्टि में माने नेत्रों में काला नीला लिए हुए रंग, हल्का नीलापन श्यामल रंग, पट और श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं माने वे पीले वस्त्र पहनते हैं। तो ओठों की लालिमा, आँखों की का श्यामल यानी नीला, हल्का नीला रंग लिए हुए काला रंग, और पट माने वस्त्रों के पीले रंग की जो आभा ज्योति है वह इंद्रधनुष रंग होत। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ये प्रकाश के रंग हैं। 7 रंग जो हैं वो प्रकाश के हैं। उसमें जो प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा और उनको नीला माना जाता है, लाल, हरा, नीला। तो श्री कृष्ण के ओठों के लाल रंग, दृष्टि के हल्के नीले रंग और पट मने पीले रंग, ये जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ते हैं तो वहाँ पर जो आभा निकलती है वह इंद्रधनुष रंग होत। वह बांसुरी जब अपने ओठों पर रखते हैं तो ये इंद्रधनुष की भांति प्रतीत होती है। जाय अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, इस अनुरागी चित्त की बिहारी कविवर कह रहे हैं कि हमारा मन जो है अनुरागी है। अनुरागी का मतलब होता है ऐसा प्रेम जो परमात्मा से लगा हुआ है, उसको अनुरागी कहते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें परमात्म तत्व हो, जिसमें धर्म की, दया की, भक्ति की भावना प्रकट हो, उस मन के प्रेम को अनुराग कहते हैं।
तो करें कि आय अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। करें कि ये जो अनुरागी चित्त है, मन है, इसकी गति कोई समझ नहीं सकता है। क्यों? करें कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। करें कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब जैसे जैसे यह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है, बूढ़े श्याम रंग का मतलब श्री कृष्ण में लीन होता है, उनमें अपना प्रेम लगाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। हालांकि कविवर बिहारी ने यहाँ विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत किया है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे सांवले में माने काला में कोई व्यक्ति डूबे तो काला बनता जाता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण रूपी काले में जो डूबता है तो वह क्या होता है? त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वह धवल होते जाता है, पवित्र होते जाता है। उसके मन में लेश मात्र बुराइयां नहीं रह जाती हैं, वह उज्ज्वल हो जाता है। तो लगुजा मन सदन में हरियावई की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपाट। तो लगिया मन सदन में, तो लगी का मतलब तब तक, तो लगी जा मन सदन में, सदन मतलब गृह घर होता है, और मन रूपी घर में तब तक, तब तो लघु का मतलब तब तक इस मन रूपी घर में हरियावें की ही बाट। तो लगुया मन सदन में हरियावें की ही बाट। करें कि जब तक तब तक इस मन रूपी घर में हरि कैसे आ सकते हैं? बिकट जटे जो लगु निपट, बिकट जटे बहुत कठिनाई से जड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है, जो लगी निपट खुटे न कपट कपाट। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा का खुला होना आवश्यक है। हम किसी घर में तभी प्रवेश कर सकते हैं, सदन का मतलब घर होता है जिसमें तभी हम प्रवेश कर सकते हैं जब उसका कपाट मतलब दरवाज़ा खुला होता है। और उसी तरह से भगवान हमारे मन रूपी सदन में तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक हम इसे कठिनाई से, हमारे मन का जो दरवाज़ा है वो कठिनाई से जड़ा हुआ है, बंद किया गया है। किससे? कपट से। कपट का दरवाज़ा इसमें लगा हुआ है और वह इतना कठिनाई से बंद है कि उसे खोलना कठिन है, कठिन है। तो कह रहे हैं कि तो लगिया मन सदन में हरियावें के ही बाट। इस सदन में जब कपट का कपाट से ये घर का दरवाज़ा बंद है, हमारे मन के घर का दरवाज़ा, मन रूपी सदन घर का दरवाज़ा बंद है, तो भगवान किस बाट से, किस रास्ते से, के बाट मतलब किस रास्ते से इसमें प्रवेश करेंगे? क्योंकि कपट रूपी दरवाजे को खोलना बहुत कठिन है। इसलिए हमें अपने कपट का त्याग कर देना। तो कहते हैं कि जब कपट का दरवाज़ा है तो उसे खोलना कठिन है। तुलसीदास जी भी इसकी पुष्टि किए हैं। तुलसीदास जी अन्यत्र लिखे हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगला दोहा। जगतु जनायो जी सकलो, सो हरि जान्यो नाय, अज्यों अखिनु सब देखिए, आँखि न देखी जाए। जगतु जनायो जी सकलु, जिस परमात्मा के कृपा से
हमने जगतु जनायो जी सकलु, हमने पूरे संसार को समझा। जगतु जनायो जी सकलु मने संपूर्ण संसार को जिसकी कृपा से या जिस परमात्मा ने हमें जनाया बताया, सो हरि जान्यो नाहि, उस परमात्मा को तो हमने जाना ही नहीं। ज्यों आँखिनु सबु देखिए, आँखि न देखी जाए। जैसे ज्यों मने जैसे आँखिनु सब देखिए, जिस प्रकार से हमने इस संसार को अपनी आँखों से देखा, उस आँख ही न देखी जाए, उस आँख को तो मैंने देखा ही नहीं। उस आँख को तो हम देख ही नहीं सकते। कैसे? तो करें कि जिस प्रकार से जिस परमात्मा ने हमें संसार को दिखाया, संसार को बताया, सो हरि जान्यो नाय, उस परमात्मा को हम जान नहीं सके। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक। कबीर बिहारी ढोंग ढपाण के या ढोंग और आडंबर के विरोधी थे। ये देखिए, इस पद में इनका ढोंग और आडंबर के प्रति कड़ा प्रहार है, उसकी भर्त्सना करते हैं। कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, जाप करने से, माला फेरने से, और छापा तिलक त्रिपुंड लगाने से। छापा तिलक लोग करते हैं सिर पर और बाहों पर, हर जगह जो है गले में ये त्रिपुंड या वो चंदन लगाते हैं। सरे न एको काम, एक भी काम सरक नहीं सकता, एक भी काम नहीं चल सकता। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। करें कि यह मन जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक त्रिपुंड लगाने से, इसके मन का एक भी काम होने वाला नहीं है। ये सारे काम जो है हम अपने मन को रिझाने के लिए करते हैं, ये मन का विषय है। करें कि मन कांचे नाचे वृथा, मन तो ये सब कच्चा के लिए, ये सब कच्चा कार्य है, इसमें तो वो उसका समय व्यर्थ में बीत रहा है। नाचे वृथा, ये मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। भगवान राम तो सच्चाई में मिलते हैं, सत्य कार्य करने से मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्य हरि को रूप है। सत्य एक अमूल्य चीज़ है, उसी से परमात्मा का दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो सच्चाई पर ही प्रसन्न होते हैं। हमें मन, वाणी और कर्म से सत्य का सुमिरन करना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए, यही इसका भाव है। और तभी मन कांचे नाचे वृथा। इस तरह से यदि ये सब कार्य हम करते हैं, बाहरी आडंबर, दिखावा, त्रिपुंड, छाप, तिलक, माला, ये सब हम कर रहे हैं, तो ये तो बाहरी दिखावा है। भगवान तो सच्चाई से प्राप्त होते हैं, ये तो मन आपको नचा रहा है, वृथा व्यर्थ में नचा रहा है। भगवान किससे प्राप्त होते हैं? सांचे राचे राम। भगवान सत्य रचना पर रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।